आपने शायद सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। यह खबर हर किसी को चौंका रही है। सवाल यह है कि क्या ये कोई नई महामारी आई है, क्या इसके पीछे कुछ और राज छिपा है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की हर एक छोटी बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव के बदहाल गांव में 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच 17 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के शिकार हुए हैं। इनमें से 14 बच्चे थे। इस घटना ने गांव के लोगों में दहशत फैला दी है कि मौतों का कारण कोई रहस्यमय बीमारी या दूषित पानी या जहरीले रसायन का कारण हो सकता है। वही इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत एक उच्च स्तरीय टीम को गांव भेजने का आदेश दिया है। यह टीम मौतों की वजह का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई है। जांच में सबसे पहले बावड़ी के पानी में शक हुआ। गांव के कई लोग इसी पानी को पीते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच से यह साफ हुआ है कि इसमें कीटनाशक के अवशेष मिले हैं। यही दूषित पानी पीने की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, यदि कीटनाशक से मौतें हुई है तो क्या इसे किसी ने जानबूझकर पानी में मिलाया है या किसी लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच हो रही है। अब क्या है न्यूरोटॉक्सिन। नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मौतों का संबंध न्यूरोटॉक्सिन नामक जहरीले केमिकल से हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। इसी की वजह से दिमाग और शरीर के अंगों के बीच संपर्क टूट जाता है। आमतौर पर यह रसायन कीटनाशकों में पाया जाता है। अब सवाल यह है कि यह केमिकल पानी में कैसे आया। क्या इसे किसी ने जानबूझकर मिलाया या एक गलती से हुआ। कंटेनमेंट जोन का फैसला। गांव को 3 हिस्सों में कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। पहला जोन, वे परिवार जिनमें मौतें हुई है उनके घरों को सील कर दिया गया है। दूसरा जोन, वे लोग जो संक्रमित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आए थे उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। तीसरा जोन, पूरा गांव इस तीसरे जोन में आया है। यहां किसी को बाहर जाने या भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। गांव वालों का खाना पीना प्रशासन द्वारा संभाला जा रहा है। यहां तक कि पहले से मौजूद किसी भी खाने पीने की चीज को छूने तक की पाबंदी नहीं है। सरकार और प्रशासन की कोशिशें। गृह मंत्री अमित शाह की इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की गई है। पुणे के आईसीएमआर, दिल्ली के एनसीडीसी, ग्वालियर के डीआरडीओ और चंडीगढ़ की पीजीआई जैसे संस्थानों की मदद ली जा रही है। पीड़ित परिवारों की हालत जानते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव का दौरा किया और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ितों में एक मोहम्मद असलम भी है जिन्होंने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खोया है। अब क्या ये कोई रहस्यमय बीमारी है या कुछ और। इस पर स्वास्थ्य मंत्री शकीना मसूद ने कहा है कि अगर ये कोई बीमारी होती तो ये तेजी से पूरे गांव में फैलती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौतें केवल 3 परिवार में हुई है। इससे शक और गहराता है कि मामला बीमारी से जुड़ा नहीं है बल्कि दूषित पानी या रसायन का हो सकता है। यह घटना सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, यह हमारे सिस्टम और सुरक्षा उपायों पर भी सवाल खड़े करती है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे गांवों में पानी की स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है। इस मामले में सरकार और प्रशासन ने तेजी से कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह एक साजिश है? क्या इसे रोका जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाकी गांव और शहर इस तरह की घटना से सुरक्षित है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो फिलहाल हमारी इस खास जानकारी में इतना ही। राजौरी के इस गांव की हर नई अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और बिग वाई को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।